नमस्कार। आप मेरे पीछे जो जिस चेहरे को देख रहे हैं इनका नाम है मोहन यादव और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री यही होंगे। शिवराज सिंह चौहान का युग खत्म हो गया और मोहन यादव के युग की शुरुआत हुई है। यहां पर बीजेपी ने अचानक फिर वही फैसला लिया और ठीक उसी तरह से फैसला लिया जैसा अब तक उसका ट्रेडिशन रहा है। किसी भी ऐसे चेहरे को सीएम बना देना जिसको लोग भरोसा तक नहीं कर रहे थे जिस नाम को लेकर। वैसे आपको यह भी बता दें कि मोहन यादव कौन है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। 4 बार के विधायक है, उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीत कर आए थे और पिछली सरकार में यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ये उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 2013 में जब शिवराज सिंह चौहान जीत कर आए थे तब भी इन्हें मंत्री का पद मिला था। 2019-20 में जब सरकार आई वापस तब भी इन्हें उच्च शिक्षा मंत्री का पद मिला था। और इसके अलावा 2 बड़े और नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिन पर किसी ने कयास नहीं लगाया था। जगबीर देवड़ा का नाम उसमें सबसे प्रमुख है। जगबीर देवड़ा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है और राजेंद्र शुक्ला को भी डिप्टी सीएम बनाया गया। जबकि केंद्र में जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें स्पीकर बनाया गया है। उनके उम्र को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि अब स्पीकर के बाद उनकी विदाई हो जाएगी। 2013 से लगातार मोहन यादव विधायक है, शिवराज सरकार में मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं। और आज खबर आई थी कि जैसे ही सुबह विधायक दल की बैठक शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी दफ्तर के बाहर 2 नेताओं की जो टीम थी, कैलाश विजयवर्गीय के जो समर्थक थे और प्रहलाद पटेल के जो समर्थक थे, वो आपस में भिड़ गए थे कि हमारा मुख्यमंत्री हो तो हमारा मुख्यमंत्री हो। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक अलग लेवल पर दावा कर रहे थे। इस बीच बीजेपी ने और बीजेपी के आलाकमान ने इसका एक बीच का रास्ता निकाला। और बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यह निकाला गया कि शिवराज सिंह चौहान का कद ऊपर रहेगा। मोहन यादव अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान का कद ऊपर रखने की कोशिश की गई है। वो कैसे? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बहुत करीबी थे मोहन यादव। लगातार उन्हें 2 बार कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान ने जगह दी थी। जो 3 पर्यवेक्षक भेजे गए थे, जिसमें आप जानते हैं कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, आशा लकड़ा और के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश भेजा गया था। उन पर्यवेक्षकों ने ये बीच का रास्ता निकाला था, आलाकमान को जो मैसेज भेजा था उसमें मोहन यादव ही सबसे काबिल नजर आए। अब इसके अलावा जो 2 बातें हैं, जैसे कि राजेंद्र शुक्ल को लेकर आपको एक बात बता देते हैं। 6 बार से राजेंद्र शुक्ल लगातार जीतते आ रहे हैं और इसी का नतीजा है। और 6 बार से कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं, इस बार भी बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। 2003 में पहली बार वो स्वतंत्र प्रभार में मंत्री बनाए गए थे मध्य प्रदेश में, फिर 2008 में बने, ऊर्जा और खनिज मंत्री बनाया गया राजेंद्र शुक्ल को। और इसके अलावा 2013 में भी उन्हें नीति और निवेश के मामले का मंत्री बनाया गया था मध्य प्रदेश में। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली राजेंद्र शुक्ल को और इसलिए उन्हें भी बिठाया गया है। इसके अलावा जो जगबीर देवड़ा का नाम सामने आ रहा है, उन्हें भी डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है यहां पर। लेकिन मोहन यादव को क्यों बनाया गया मुख्यमंत्री, लोगों के जहन में अब यह सवाल आ रहा है। दरअसल गुटबाजी को खत्म करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई गुट हो गए थे। कैलाश विजयवर्गीय का गुट अलग था। आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच गए, केंद्रीय मंत्री थे, उनका गुट अलग था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट वो अलग अपना काम कर रहा था। शिवराज सिंह चौहान पहले से ही मध्य प्रदेश में हावी थे। इसके अलावा और भी जो बड़े नेता थे जो कि केंद्र से वहां पहुंचे, उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव जीत गया, उनका गुट एक अलग लेवल पर काम कर रहा था। सबसे ज्यादा तो जो परेशानी हुई हाल फिलहाल में जो पार्टी के लोगों को, वो नरोत्तम मिश्रा का भी गुट एक बन गया था, जो कि हारने के बाद, चुनाव तो हालांकि नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, लेकिन उनका भी गुट था जो दावा कर रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, वो जब मध्य प्रदेश गए वहां जीतकर, तब दावा किया गया कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इन सारे गुटों के बीच एक ऐसा गुट तैयार करना था पार्टी को जिस पर सबकी सहमति हो जाए। और इसीलिए 3 जो नाम चुने गए, 3 जो बड़े नाम चुने गए, जिसमें जगदीश देवड़ा का नाम शामिल है जो कि डिप्टी स्पीकर बनाए गए, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम बनाए गए, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, और मोहन यादव जो हमारे पीछे आप चेहरा देख पा रहे हैं, वो मोहन यादव। इसलिए मोहन यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब यहां पर मध्य प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनाव का भी असर दिखेगा मोहन यादव के बनाए जाने से। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में समाजवादी पार्टी का हल्का फुल्का प्रभाव भी देखा था हमने, जब 2018 में चुनाव हुए थे। बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव देखा था हमने कुछ इलाकों में। तो मोहन यादव वो चेहरे होंगे जो उन प्रभावों को कम करेंगे और वहां से ये प्रभाव खींचकर कहां आप लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे बीजेपी में यादव कम्युनिटी से आने वाले नेताओं की संख्या बहुत कम है। भूपेंद्र यादव क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, वो संगठन में काम करते हैं भूपेंद्र यादव। इसके अलावा कोई बड़े नाम, शायद इतने बड़े लेवल पर कोई नाम नहीं था जो कि मुख्यमंत्री बन जाए। तो अब एक नाम लेकर बीजेपी आई है मोहन यादव का, जिसका प्रभाव
80 लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश पर सीधा पड़ेगा।